3। मैं डॉक्टर SP गौतम, प्रज्ञा प्रसार राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र व प्रज्ञा प्रसार न्यूज चैनल, जो कि प्रेम की ऐतिहासिक नगरी आगरा से संचालित है और यह देश के लगभग 14 राज्यों के चुनिंदा जिलों में अपने पत्रकार और ब्यूरो चीफ के माध्यम से इस देश की पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा सताए जा रहे गैर पूंजीवादी बहुसंख्यक वर्ग के शोषण की आवाज मीडिया के चौथे स्तंभ का हिस्सा बनकर उठाने के लिए कृति संकल्पित है। मैं अपने समस्त रिपोर्टर और ब्यूरो चीफों को एक निवेदन के साथ संदेश देना चाहता हूं कि अभी 6 माह बाद खासकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। 403 सीटों पर एक बड़ी जंग होगी। उस जंग की दशा और दिशा तय करने में इस देश के चौथे स्तंभ मीडिया का एक अहम रोल होगा। उस चौथे स्तंभ की कड़ी में प्रज्ञा प्रसार राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र और प्रज्ञा प्रसार न्यूज चैनल के रिपोर्टर और ब्यूरो चीफों की भी अहम जिम्मेदारी होगी। चूंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस देश में एक ऐसी व्यवस्था दी गई है जिसे पूंजीवादी व्यवस्था अपनी एक सोची समझी साजिश के तहत लागू करना नहीं चाहती है। वो उसी परंपरावादी व्यवस्था को लागू करना चाहती है जिस परंपरावादी व्यवस्था में राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, परंतु बदली हुई व्यवस्था के तहत एक वोट से राजा को पैदा करने की ताकत दी गई है। चूंकि 5 साल बेमिसाल इस बहुसंख्यक वर्ग के एक वोट से कुछ ऐसे जुमलेबाज जनप्रतिनिधि चुनकर के जाएंगे जो आजादी से लेकर आज तक गत वर्षों की बात आगामी समय में भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करेंगे। हमें उस आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शारीरिक शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो प्रज्ञा प्रसार समाचार पत्र की पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है, एक बहुसंख्यक वर्ग के बीच में जाने का रास्ता बनाया। इस रास्ते पर चल करके उस वोट की ताकत का एहसास इस देश की बहुसंख्यक वर्ग, जिसमें गरीब, शोषित, मजलूम, माइनॉरिटी, बौद्धिस्ट लोगों को समझाना होगा कि जरा सी सावधानी हटने पर एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है। वर्तमान हालातों में देख रहे हैं कि आपको जुमलेबाजी के तहत किस तरह से छलाया, राज्य और केंद्र की सरकार ने किस तरह से रोजगार के सपने दिखाए आपको, परंतु दुर्भाग्य रहा, कार्यकाल पूरा हुआ ऐसी सरकारों का और उनके जुमलेबाजी का एक भी वादा, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे क्षेत्र में फैली बेमनस्ता, असमानता का रास्ता हो, तनिक
भी बदलाव दिखाई नहीं दिया। पूंजीवाद और मजबूत होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक और राजनीतिक क्रांति में प्रतिनिधित्व के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र की क्रांति को ही कारवा और मिशन बताया था कि जब तक इस देश के 62 के वर्ग का आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है वो मुस्कान नहीं आ सकती। इस बुझे हुए चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमें आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यवस्था को बदलना होगा और व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता की प्राप्ति करनी होगी। और सत्ता की प्राप्ति करने के लिए ठीक 6 माह बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में होने जा रहे हैं। उनमें सोच समझकर हमें अपने अपने क्षेत्र का राजा चुनना होगा, जिसमें प्रज्ञा प्रसाद समाचार पत्र के रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ अपनी अहम जिम्मेदारी और भूमिका निभाएं, समय समय पर जनता के बीच जाएं और उन्हें अपने वोट की ताकत का एहसास कराएं।